6 उत्सव हम लोग अपनी शाखा में मनाते थे, जिसमें गुरु पूर्णिमा भी एक महत्वपूर्ण उत्सव है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि साल में हम सभी स्वयंसेवक एक बार आर्थिक दृष्टि से भी और श्रद्धा की दृष्टि से भी अपने गुरु के समक्ष हम लोग समर्पण करते, आर्थिक समर्पण। और संघ ने बहुत सोच समझ कर गुरु के स्थान पर इस पवित्र भगवा ध्वज को प्रतिष्ठित किया। और इस प्रकार हम लोग एकलव्य की तरह प्रतिदिन गुरु की, वहाँ तो गुरु की प्रतिमा थी, यहाँ गुरु के स्थान पर इस परम पवित्र भगवा ध्वज को लगाकर हम सब लोग प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। इसे ही गुरु मानते हैं। बहुत सोच समझकर गुरु के स्थान पर किसी मनुष्य को न रखकर पवित्र सत्य सनातन जो अपना यह ध्वज है, ईश्वर का दिया हुआ ध्वज है, इसीलिए इसे भगवत ध्वज कहा गया, अर्थात यह भगवान का ध्वज, यानी इसमें हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी सुरक्षित है। गुरु को कहा भी गया है ब्रह्मा विष्णु महेश। काफी सोच समझ कर परम पवित्र भगवत ध्वज को गुरु के स्थान पर संघ ने प्रारंभ से ही प्रतिष्ठित कर रखा है। और हम सब लोग साल में एक बार इनके सामने पूजन तो करते ही रहते हैं, हर एक उत्सव में पूजन करते हैं, लेकिन आज का पूजन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज गुरु पूजन का दिन है, गुरु दक्षिणा का, श्री गुरु दक्षिणा का दिन है। इस दृष्टि से यह उत्सव अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे 6 उत्सव हम लोग मनाते हैं। आज से 1 महीने के बाद रक्षाबंधन का उत्सव हम लोग मनाएंगे। उसके बाद फिर रक्षाबंधन भाई बहन का उत्सव है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर विजयादशमी का उत्सव होगा। विजयादशमी संघ की स्थापना का दिवस है, इसलिए उसका भी महत्व है। फिर उसके बाद मकर संक्रांति का उत्सव हम लोग मनाएंगे। उसके बाद नया साल का उत्सव मनाएंगे। नया साल माने 1 जनवरी, नया साल माने विक्रम संवत जिस दिन प्रारंभ होता है, और चैत्री नवरात्रा जिस दिन प्रारंभ होता है, कलश स्थापन के दिन ही हम लोग नव वर्ष का उत्सव मनाते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसीलिए हम लोग उसे कहते हैं संघ की भाषा में वर्ष प्रतिपदा। तो वर्ष प्रतिपदा उत्सव हम लोग उस अवसर पर मनाते हैं। और एक और उत्सव है हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव, जिस दिन शिवाजी महाराज ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। इस तरह से 6 उत्सव हम लोग मनाते हैं। और एक और हम लोग कार्यक्रम करते हैं, मैंने उत्सव तो नहीं है, लेकिन उत्सव जैसा ही माहौल हो जाता है, वह है शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम, जो रात में हम लोग करते हैं, चांदनी रात में। क्योंकि शरद पूर्णिमा को माना गया है कि साल में 12 पूर्णिमा में सबसे अधिक स्वच्छ चंद्रमा शरद पूर्णिमा की रात में ही हम लोग प्राप्त करते हैं। चांदनी उसी दिन सबसे स्वच्छ है। और उसमें कुछ आयुर्वेद का भी महत्व है, तो इसीलिए हम लोग खीर का उसमें आयोजन करते हैं और सामूहिक प्रसाद भी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से और भी कई कार्यक्रम होते ही रहते हैं, लेकिन उत्सव से ही हम लोग मनाते हैं। कार्यक्रम तो अनेक मनाते रहते हैं, जैसे बीच बीच में कोई शिविर, जैसे शीत शिविर हम लोग लगाते हैं। जनवरी में निर्णय हुआ है प्रांत का कि जनवरी महीने में हम लोग अपनी अपनी शाखाओं का वार्षिकोत्सव भी मनाएंगे। हर शाखा में हम लोग वार्षिकोत्सव मनाएंगे और पूरी तैयारी के साथ उस दिन होगा। अभी 16 इसी महीने की 16 तारीख को कौन सा कार्यक्रम है, याद है किसी को? निर्णय हो चुका है कि प्रतिवर्ष 16 जुलाई को प्रहार महायज्ञ हम लोग करेंगे अपनी शाखा, यानी दंड प्रहार प्रतिवर्ष 16 जुलाई को हम लोग अपनी शाखा में दंड की प्रतियोगिता करेंगे। कौन कितना दंड प्रहार निकाल सकता है। प्रहार इसलिए कहा गया है प्रहार मार महायज्ञ,
प्रहार महायज्ञ, तो 16 तारीख को ही है। उसमें हम लोग अपना अपना दंड लेकर आवेंगे और कौन कितना दंड चला सकता है उसको लिखा जाएगा। और साल भी हम लोग लिखे हुए थे कागज पर किसका कितना हुआ, याद होगा। तो इस तरह से वो रिकॉर्ड नीचे से ऊपर तक चला जाता है कि कौन कौन ऐसे स्वयंसेवक हैं जो अधिकतम कितना प्रहार निकाल सकते हैं, और ये केंद्र तक जाता है। तो प्रहार का भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आजकल हो गया है, वो हम लोग 16 जुलाई को प्रतिवर्ष करते हैं। इस तरह से कुछ न कुछ कार्यक्रम होता ही रहता है। बीच बीच में हमारे केंद्रीय अधिकारी आते हैं, उनका कार्यक्रम जहाँ भी रखा जाता है जो अपेक्षित होते हैं हम लोग उनसे लोग जाते हैं। और भी कई कार्यक्रम है जैसे प्रशिक्षण। इतना सब होने के बावजूद भी प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रशिक्षण में ही हमें संघ का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। यह तो कोई नहीं कर सकता है कि हमने संघ को पूरा जान लिया है, यह दावा कोई नहीं कर सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, इसलिए यह तो कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन प्रशिक्षणों में हमें संघ का बहुत कुछ ज्ञान होता है, देश विदेश का ज्ञान होता है, हिंदुत्व का ज्ञान होता है, हम क्या हैं, हमारे पूर्वज क्या थे, हमारा देश क्या था, हम ही क्या हैं, ये सारी बातें सब कुछ हमें प्रशिक्षणों में उसका ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए प्रशिक्षण भी जीवन में अति आवश्यक है। और प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी होता ही रहता है। प्राथमिक शिक्षा वर्ग हम लोग चलाते हैं, फिर संघ जो प्राथमिक कर लिए होते हैं उनको प्रथम वर्ष जाने का अधिकार हो जाता है। ये उसे संघ शिक्षा वर्ग हम लोग कहते हैं। संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष, फिर प्रथम वर्ष जिनका हो जाता है अगले साल द्वितीय वर्ष उनको अधिकार मिल जाता है। और अंत में तृतीय वर्ष तो उन्हीं को अधिकार मिलता है जिनकी सूची प्रांत से तैयार होती है। प्रांत में पहले ही से लोग तैयारी रखते हैं कि इस बार कौन कौन तृतीय वर्ष जाने योग्य हैं, किनको भेजना उचित होगा। क्योंकि जिस किसी को तृतीय वर्ष नहीं भेजा जाता है, जो संघ के काम में लगे हुए हैं, संघ का माने निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं, दायित्ववान स्वयंसेवक हमारे हैं, उनको शिक्षक में किसी प्रशिक्षण में रखना आवश्यक होगा। इस तरह से जो तृतीय वर्ष हो गए हैं, द्वितीय वर्ष को भी अभाव में शिक्षक रखा जाता है प्रशिक्षणों में, लेकिन प्रशिक्षणों में तृतीय वर्ष की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन तृतीय वर्ष हमारे जिले में कहाँ कहाँ है, इसकी सूची बनती है, प्रांत में उसकी सूची रहती है। उस तरह से उनको खोजा जाता है। ये सारी चीज़ें संघ कार्य में निरंतर मैंने हमको ज्ञान उसका होता रहता है। कर नहीं सकते हैं ऐसे स्वयंसेवक भी हैं, और उनको हम लोग समय समय पर वो इस अभिलाषा में रहते हैं, इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कोई हमसे आकर मिले, कोई स्वयंसेवक मिले, क्योंकि वो स्वयं तो शाखा में आने योग्य नहीं रह गए हैं, लेकिन उनसे कोई मिले समय समय पर, और ये सारी बातें उनको कहता रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं, ये उनको कोई संवाद दे। क्योंकि संघ का समाचार अखबार में, समाचार पत्रों में ज़्यादा नहीं निकलता। आजकल थोड़ा बहुत निकल भी रहा है, लेकिन पहले तो बिल्कुल ही नहीं निकलता। तो संघ का आजकल थोड़ा बहुत टीवी पर भी आ रहा है, लेकिन पहले ये सब नहीं होता था। इसलिए हमारे ऐसे पुराने स्वयंसेवकों की इच्छा बनी रहती थी कि कहाँ से हमको कोई सूचना मिले कि संघ का अमुक कार्यक्रम अमुक जगह हुआ, कितना भव्य हुआ, अमुक अमुक विवाह से आए हुए थे। ये सारी बातें तो हम सभी स्वयंसेवकों को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो अपने यहाँ का नगर का हिसाब है, नगर या पूरे खंड का भी कर सकते हैं, तो वो हिसाब श्याम जी और पवन जी ये दोनों मिलकर सारी सूची तैयार करेंगे। जिला तक पहुँचाने का इन लोगों को दायित्व है। 10 दिन के अंदर हम लोगों को जो छूटे हुए हैं वो आवें, शाखा में आवें और पूजन करके दर्शन करके चले जाएं। आज तो अधिकतम, आज मधुबनी नगर में अधिकतम हो गया, बहुत कम लोग छूटे होंगे। कई स्थानों पर आज अधिकतम